हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्रोन पे। एडुग्रोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे वीडियोस, सारी सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मिलेगा। अलग अलग एडुग्रोन के अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हैं। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी। अपन ज्योग्राफी में पहले सर क्या पढ़ चुके हैं? अपन पढ़ चुके हैं इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अपन उसके लगाएंगे, आज क्या लगाएंगे? एमसीक्यू। अपन ने कितने अच्छे लेवल का पढ़ा है आप जानते हैं। आपको वो वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों आप उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि ये एक ऐसा मास्टर है जो हमें पढ़ाने वाला है। क्या? जीरो टू हीरो। किसके अंदर? जीरो टू हीरो अपन किस में बनेंगे सर? ज्योग्राफी में। यहां तक कोई डाउट? जरा सा भी डाउट नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? अपन ने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ लिया था? एक बार बता, आंखें बंद करके सोच, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? दिमाग में आ रही है सारी पॉइंट्स? यदि तुमको जरा सा भी दिमाग में आ रहा है ना दोस्तों, प्लीज उस वीडियो को लाइक कीजिए जाके। और अपन आज पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। जितने भी अपन ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ठीक है? अरे हाँ की नाम है बोल। अरे बोल। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अपन इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन ने सारे रीजन्स पढ़ लिए। अपन ने कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने सब कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल्स हैं। और भी मैंने सारी तुमको नॉलेज दी है। और इसके अलावा हिमालयन एरियाज जो कि बॉर्डर बना रहा है, और उसके अलावा भी सदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट क्या क्या है, और अर्थ कितने डिग्री पे रोटेट करती है। एक डिग्री में अपन कितने टाइम जोन होते हैं यूएसए में, एक डिग्री में कितने मिनट का टाइम डिफरेंस होता है, वो अपन ने सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। अपन आज एमसीक्यूज कर लेंगे। एक भी एमसीक्यूज तुम्हारे बाहर से नहीं आने वाला है। यदि कोई एमसीक्यूज बाहर से आया तो अपन को बेसिकली उसको रट्टा मार देना है। रट्टा क्यों? क्योंकि सर यदि वो एमसीक्यूज उसके अंदर होता ना तो भी रट्टा ही मारना होता। बाकी सारी थ्योरी ऊपर से लेकर नीचे तक की मैंने आपको क्लियर कर दी है। कोई थ्योरी नहीं आएगी तो मैं आज उनको सारी थ्योरी को डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है? एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। आप एक बार वो वीडियो लगा लेना। वीडियो लगाने के बाद यदि कोई यहां पर बैठा है एमसीक्यू सेशन में, तो मैं गारंटी से बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और किसी ने नहीं लगाया है, सपोज करो वो वीडियो नहीं लगाया है, तो एक बार आप वो वीडियो देखो। उस वीडियो को पूरा देखो। देखने के बाद यहां पर आओ, आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे हलवा। सारे क्वेश्चन क्या लगेंगे आपको? हलवा। हलवा। हलवा जैसा भी आपको पसंद है, सारा हलवा है। सारे टाइप के हलवे। ठीक है? आपको यदि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो आप प्लीज उसे इग्नोर करना, क्योंकि दिवाली का टाइम में लोग सारी फैमिली साथ में है यहाँ पे। तो आप प्लीज इग्नोर करना। अपने घर की नहीं है, मतलब बाहर जो अदर फैमिलीज है उनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते सर, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो भी और ये वीडियो आई थिंक 3 या 4 तारीख को आएगा। तो आई विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। प्लीज आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों की ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, एक अलग लेवल पे पहुंचा दूंगा। आपको एक जरूरी बात यह करनी थी कि अभी आसपास पटाखे नहीं फोड़ना दोस्तों। पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ना है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इस बारे में मैं भी आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि क्या करना है। आप लोगों को प्लीज अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे सर? स्टार्ट करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर का क्या नाम है? इंडिया लोकेशन। ठीक है? इंडिया लोकेशन के बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा यानी रोहित के साथ। मेरा नाम है रोहित, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे को आपसे 1 रुपया भी फीस नहीं चाहिए। ठीक है? आपको कोई सा भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, आप प्लीज कमेंट कीजिए, और मैं आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर दूंगा। और ज्यादा क्वेरी होगी तो मैं आपको अपने नंबर बता दूंगा, जिससे आप मुझे कांटेक्ट करके मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूं। ठीक है? यहां तक के लिए इतना ही। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे थे टोटल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? सर टोटल एरिया ऑफ अपन ने इंडिया पढ़ा था, क्या 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 पढ़ा था? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। या फिर अपन एक तो ये पढ़ा था, या फिर अपन ने पढ़ा था 32,87,500 किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर। सर बोल, अरे बोल। यहां तक डाउट क्लियर? अरे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है क्या दिमाग में? ये अपन ने पढ़ लिया था। अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 32.8 लाख। और अपन इसको मिलियन में लिखना चाहें तो अपन इसको लिख सकते हैं 3.28 मिलियन। सर 3.28 मिलियन कैसे लिख दिया रे मास्टर? मैं बोलूंगा कि सर 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यहां तक कोई डाउट? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। एक सेकेंड, ये एक अलग चीज है, ये सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 करें।
क्या आंसर हो जाएगा सही? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एक तुमको ये डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम यहाँ पर ये वाला क्यों लगाया हुआ है, नॉर्मल क्यों नहीं लगा हुआ है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जोन मैप है ये, कि किस अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग। ऑब्वियसली बात है ना कि जम्मू कश्मीर में बर्फ होती है, राजस्थान में डेजर्ट है, और श्रीलंका इधर क्या, तुम केरला साइड आओ जाओगे तो पूरा वेट एरिया मिलेगा तुमको, पूरा गीला मिलेगा। ठीक है, इधर भी तुमको लगभग लगभग ऐसा ही मिलेगा। आसाम चेरापूंजी साइड तुमको थोड़ा सा पानी वाला, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है ना चेरापूंजी में, मानिसचरम में। ठीक है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर बारिश ज्यादा क्यों होती है? बॉम्बे में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, आपको पता हो तो। ठंड भी ज्यादा पड़ने लगा, क्योंकि अरेबियन सी से जो वाइंड चलती है उनके वजह से होता है। तो पटाखे कम फोड़ने का रीजन भी यही है सर दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की, पटाखे फोड़ोगे आप तो पोल्यूशन होगा। उस पोल्यूशन से ओजोन लेयर में जो भी लॉस होने वाला है, टेम्परेचर इंक्रीज होना, आजकल जितने भी सारे रीजंस हैं, आपको पता होगा कि बारिश के मौसम में बारिश के अलावा सब कुछ होता है, आजकल बारिश ही नहीं होती है। आधे से ज्यादा एरिया में सूखा पड़ा हुआ है, और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बारिश ही बारिश होती जाती है, जहाँ पे बाढ़ जैसे आने की संभावना हो जाती है। तो ये सारा चीजें क्लाइमेट के ऊपर ही है। ठीक है, और वो अपन कैसे बचा सकते हैं सर? पॉल्यूशन नहीं करके। ये बात दोस्तों समझ में आ रही है? पोल्यूशन नहीं करना है, इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है, आप रंगोली बनाइए अपने घरों में। और जो जिन सपोज करो कोई दोस्त अपने दिवाली नहीं मनाते तो वो अपनी स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं। और जो भी दोस्त दिवाली मनाएंगे वो अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाइए, खुश रहिए, मिठाई खाइए, स्वीट्स खाइए, डेजर्ट्स खाइए और एंजॉय कीजिए। इसके अलावा पटाखे प्लीज ना फोड़ें, और ज्यादा से ज्यादा पुअर लोगों की हेल्प करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ये क्लाइमेट चेंज का सीन समझ में आ रहा है ना, क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? ठीक है, वाइंड्स फॉर्मेशन के कारण भी होता है, पोल्यूशन के कारण भी होता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन। अब इंडिया का जैसे ये एक इंडिया है, सॉरी क्या बना देता हूं मैं अभी, ये एक इंडिया है, अपना प्यारा भारत, ऐसे करके। आप प्लीज यार ना भावनाओं पे मत जाना यार, मतलब समझ पा रहे हो ना यार, अपना ऐसे इंडिया है, ऐसे इंडिया। ठीक है, ऐसे करके भारत है। तो वो बोल रहा है कि ये जो सर नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये सर नॉर्दर्न पार्ट कौन से एरिया में आता है? सब अपन अपन ये जोन वाला फॉर्मेशन नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था अपन ने, क्योंकि सर एनसीईआरटी में है ही मिलेगा ही नहीं तुमको, एनसीईआरटी में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जोन फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं अपन। जोन वाला फॉर्मेशन क्या होता है सर? एक तो देखो ये होता है, ऐसा करके एक वर्ड होता है, मैंने वर्ड का फोटो डाला होगा, चलो तुमको मैं उसी मैप से समझा देता हूँ, मैप से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैप से ज्यादा समझ में आएगा। गाइस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि साइड में मकान वाला काम चल रहा है, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, है ना। आई थिंक वो चलता ही रहेगा, थोड़ा सा इग्नोर करना दोस्तों, थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज। मैं आई विश की ज्यादा साउंड नहीं करे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैं समझा रहा था आपको, जोन के बारे में समझा रहा था। तो ये होती है अपनी इक्वेटर, ये क्या होती है अपनी इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर के जो एरिया, इक्वेटर से ऊपर का जो वर्ड होता है उसे बोलते हैं अपन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी वालों, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला एरिया, इससे नीचे वाला सारा यहां तक अंटार्कटिक तक, अंटार्कटिक यहाँ पे सारा, ये अंटार्कटिक तक, ये वाला सारा एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, इसे अपन बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, यहां तक दक्षिणी गोलार्ध जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब एक बात बताऊं, एक बात बताऊं तुमको, यहां से तुम यहां पर जाओ, यहां से तुम यहां तक जाओ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन आ रही है, चलो मैं इसको अलग लाइन से शो कर देता हूं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये वाला जो अपना है ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर समझ में आ गया? इक्वेटर के मैं आगे जा रहा हूं, इक्वेटर के मैं आगे जा रहा हूं, इक्वेटर के मैं आगे जा रहा हूं। कलर चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया दोस्तों, कलर कर लेते हैं अपन नीला। यहां पे जाऊं, ये वाला जो पॉइंट है ये सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओए है, लाइन एकदम सीधी बन गई, क्या बात है। ठीक है, और नीचे और थोड़ा सा नीचे जाता हूं, एक और लाइन खींच लेते हैं अपन, इस तरह अपन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, अब फिर से तुमसे पूछेगा, फिर से तुमसे पूछेगा, फिर से सपोज करो तुमसे पूछ ले, फिर से सपोज करो तुमसे पूछ ले, तुमसे क्या पूछ ले कि सर आर्कटिक सर्कल कहां पर है? आर्कटिक सर्कल तुम बोलोगे सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बना कि सर आर्कटिक सर्कल कहां है? आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल सर कहां है? क्वेश्चन मार्क। बता दोगे किस डिग्री पे है? 63, 66, 33, 66, 33।
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। आर्कटिक के अलावा अंटार्कटिक पूछ लेगा, अंटार्कटिक पूछ लेगा तो तुम बोलोगे वही 6633 बट सदर्न हेमिस्फेयर। चीज समझ में आ गई, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सर इक्वेटर 0 डिग्री क्या इंडिया से गुजरती है? इंडिया से इक्वेटर गुजर रही है क्या? ये वाली जो इक्वेटर है ये क्या इंडिया से गुजर रही है क्या? सर इंडिया तो यहीं पे रह गया, नहीं गुजर रही, ठीक है, इंडिया से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेटर के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, बोलो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 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 मकर रेखा, मकर रेखा, बोलो मकर रेखा, हिंदी वालों मकर रेखा इंडिया से गुजर रही है, बिल्कुल गलत। समझ में आ गया? 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा हूं सर, कर्क रेखा जिसे अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोल इंडिया से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं अपन? 2327, 2327 ये बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बोलते हैं 2327। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किधर गया? ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको क्या बोलते हैं अपन सर? वही 2327, बट ये कौन से हेमिस्फेयर में? सदर्न हेमिस्फेयर में। टॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। चीज आगे समझने में, चीज आगे समझने में, यहां तक डाउट क्लियर? आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल समझ में आ गया, अंटार्कटिक समझ में आ गया। यहां पर मैं बात करूंगा सब ट्रॉपिक जोन, यहां से यहां तक का जोन कौन सा होता है? सब ट्रॉपिक जोन। यहां से यहां तक का सर जोन ट्रॉपिक जोन, यहां से यहां तक का सर जोन ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिक जोन है ये सर, ये कौन सा जोन है? ट्रॉपिक जोन है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा सर ट्रॉपिक जोन है, ये वाला सर पूरा ट्रॉपिक जोन है, ये वाला सर आपका पूरा ट्रॉपिक जोन है। और सब ट्रॉपिक जोन, सब ट्रॉपिक जोन कौन सा हो जाएगा? वो मेरे को पूछ रहा है सर सब ट्रॉपिक जोन बताओ, मेरे को ये वाला सर सब ट्रॉपिक जोन है। अब ये वाला सब ट्रॉपिक जोन है, अब ये वाला सब ट्रॉपिक जोन है, तो क्या ये इंडिया का नॉर्दर्न एरिया है? ये इंडिया का नॉर्दर्न एरिया है। अभी नॉर्दर्न एरिया किस में आ रहा है? नॉर्दर्न एरिया किस में आ रहा है सर? नॉर्दर्न एरिया किस में आ रहा है? नॉर्दर्न एरिया कौन सा आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में और सब ट्रॉपिक जोन में। तो ये पूछ ले नॉर्दर्न 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 उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध, सब ट्रॉपिक जोन, सब ट्रॉपिक जोन, सब ट्रॉपिक जोन, सब ट्रॉपिक जोन, इज इट क्लियर? सब ट्रॉपिक जोन, यहां तक कोई डाउट जरा सा भी नहीं आना चाहिए, यहां तक 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। चीज क्लियर हुआ? चीज क्लियर हुआ? फिर से आ जाओ दोस्तों, फिर से आ जाओ, बाकी तो मैं अपने आप क्लियर करवा दूंगा। सारे स्टार्ट करते शुरुआत से, स्टार्ट करते शुरुआत से। आर्कटिक सर्कल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सर आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल तुम बता दोगे? आर्कटिक सर्कल बता दोगे सर? 6633, 6633 ये याद कर लो। आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये वाला सर 0 डिग्री, यहां से इक्वेटर से ऊपर का सारा एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है, क्लियर है? नीचे अंटार्कटिक सर्कल पूछ लेगा, ये अंटार्कटिक सर्कल, तो ये सर सदर्न हेमिस्फेयर में, वही अंटार्कटिक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल वही 6633, ये डिग्री लगा दो, मिनट लगा दो कौन से एरिया में आ जाएगा? सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 बनाऊं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 3 बनवाना चाहूं, मैं ऐसा बोलूंगा सर इक्वेटर कौन से डिग्री पे हो गई? 0 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूं, इक्वेटर कौन से किस जगह हो गई? 0 डिग्री पे। क्या इक्वेटर भारत से गुजरती है? सर इक्वेटर ये रही, कौन कहां पर है सर? ये इक्वेटर ये रही, और भारत कहां है? भारत कहां है? ये रहा, भारत से नहीं गुजरती, बिल्कुल नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सर इक्वेटर तो नहीं गुजरती, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, स्पेलिंग पूरी लिखो क्या? क्या क्या दिक्कत है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ जाओ यार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके पहले तो तुम मेरे को कोऑर्डिनेट्स बता दो। 2327, 2327 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ध्यान देना, क्या ये भारत से गुजरती है? सर ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पेन का कलर चेंज कर रहा हूं दोस्तों, ये वाला कलर दिख जाएगा क्या? दिख रहा है सर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये मेरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या ये भारत से गुजर रही है? सर बिल्कुल गुजर रही है, गुजर रही है क्या? ये सारी भारत से गुजर रही है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आओ सर। अब तुम बोलोगे सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है? मैं बोलूंगा सर क्या भला है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये रहा। क्या ये भारत से गुजरती है? बिल्कुल नहीं गुजरती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 बना, क्वेश्चन नंबर 5 बना, पेन चेंज करना पड़ेगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 बना कि सर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन है, वो क्या भारत से गुजरती है? बिल्कुल नहीं गुजरती। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे? वही 2327, ये मिनट हो जाएगा, यहाँ पे ये डिग्री हो जाएगा, और ये कहां से गुजरती है? सदर्न हेमिस्फेयर में।
क्या ये भारत से गुजरती है? बिल्कुल नहीं गुजरती है। इक्वेटर भारत से गुजरती है? बिल्कुल नहीं गुजरती है। क्या ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गए? यहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? आर्कटिक आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, सारी चीजें क्लियर हो गई। इक्वेटर सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर मैंने इसको ट्रॉपिक जोन दे दिया, इस जोन का नाम ट्रॉपिक जोन दे दिया, इस जोन का नाम ट्रॉपिक जोन है सर, ये वाला ट्रॉपिक जोन है। कहां से कहां तक? 23 27 से 23 27 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर। यदि मैं इसको ट्रॉपिक जोन बोल दूं, इसको मैं ट्रॉपिक जोन बोल दूं, तो क्या ये वाला जोन, क्या ये वाला जोन, ये वाला जोन सर, ये वाला इस लाइन से यहां तक का ये वाला जोन सर, ये वाला, क्या ये सब ट्रॉपिक जोन हो गया? सब ट्रॉपिक जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला। ये वाला सब ट्रॉपिक जोन कौन सा? सदर्न हेमिस्फीयर वाला। ये वाला सब ट्रॉपिक जोन कौन सा? सदर्न हेमिस्फीयर वाला। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब तुमको एक बात बताऊं, ये सब ट्रॉपिक जोन हो गया। पहला क्वेश्चन तो यहां पे क्लियर हो रहा है, पहला क्वेश्चन तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि सर यदि ये सब ट्रॉपिक जोन आप ये बता रहे हो, सब ट्रॉपिक जोन यहां पे ये बता रहे हो, तो क्या भारत इसमें आता है? क्या भारत इस सब ट्रॉपिक जोन में आता है? क्या उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न इंडिया जो आता है, नॉर्दर्न इंडिया जो आता है, नॉर्दर्न इंडिया जो आता है, क्या वो इस एरिया में आता है? क्या बोल नॉर्दर्न, या फिर मैं बोल दूं ईस्टर्न भी, इवन ईस्टर्न एरिया तक इसी एरिया में आता है। किसमें? सब ट्रॉपिक जोन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टेम्परेचर जोन, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहां से कहां तक बोल दूंगा? सब ट्रॉपिक जोन से आर्कटिक सर्कल तक का जो जोन हो गया वो टेम्परेट जोन हो गया। क्या भारत उस टेम्परेट जोन में आता है? मैं बोलूंगा सर बिल्कुल नहीं आता। यहां तक कोई दिक्कत? और ये फ्रिज, ये जो फ्रिज जोन हो गया ना, जहां पे बर्फ बर्फ ही बर्फ है, आइस ही आइस है। ठीक है, आगे बढ़ू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट जो भारत का, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कहां आ गया? वो सब ट्रॉपिक जोन में आ गया, वो सब ट्रॉपिक जोन में आ गया। यहां तक क्लियर? इक्वेटोरियल जोन में बिल्कुल नहीं आता, सब ट्रॉपिक जोन में आता है। ट्रॉपिक टेम्परेचर जोन में बिल्कुल नहीं आता, और ट्रॉपिक जोन में बिल्कुल नहीं आता। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन यूएसए, यूएसए के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं सर? पढ़ाया था यूएसए के अंदर कितने? 7। रशिया के अंदर कितने? रशिया के अंदर कितने सर? 11। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने सर? 3। और इंडिया के अंदर कितने? इंडिया के अंदर कितने टाइम जोन है सर? 1। ठीक है, दिल्ली का अपन ऐसे आता है ना, कभी आप मोबाइल में देखना। वैसे तो अपन दिल्ली से लेके चलते हैं, वैसे अहमदाबाद वहां पर चुना गया था। द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन यूएस इज 7 इज अ करेक्ट आंसर, 7 इज अ करेक्ट आंसर, 7 इज अ करेक्ट आंसर, 7 इज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये सारा समझा चुका हूं मैं। आर्कटिक सर्कल फिर से याद कर लेना सर, ये आर्कटिक सर्कल, अरे यार ये लाइनें मेरे से बनती नहीं है साली, सीधी नहीं बनती है लाइनें। आर्कटिक सर्कल में एक बार बताऊं तुमको, आर्कटिक सर्कल, ये तुम आर्कटिक सर्कल देख लेना। अरे वाह, ये अंटार्कटिक सर्कल, या ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया। ऊपर ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल हो जाएगा, ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल हो जाएगा, ये वाला है ना। हंसना मत दोस्तों। ये ट्रॉपिक ट्रॉपिक जोन हो जाएगा, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिक जोन में क्या मैं बोलूंगा कि सदर्न पार्ट ऑफ द मैप, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का पूछ लेगा, तो क्या सर कौन से जोन में बोलोगे सर? ट्रॉपिक जोन में बोलोगे, ट्रॉपिक जोन में बोलोगे, ट्रॉपिक जोन में बोलोगे। यहां तक कोई डाउट? यहां तक जरा सा भी कोई डाउट? आगे बढ़े। सब ट्रॉपिक जोन में क्या नॉर्दर्न इंडिया बोल दूंगा? नॉर्दर्न इंडिया क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। टेम्परेट जोन में, टेम्परेट जोन में सर, टेम्परेट जोन में कौन सा? ये इधर, इधर का ये जो एरिया है, ये जो चिली और जो अर्जेंटीना वाला एरिया है ये सर, और जो ऑस्ट्रेलिया का नीचे सदर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो साउथ अफ्रीका वाला जगह है, ये जो साउथ अफ्रीका वाली जगह है, क्या इसको बोल दूंगा क्या मैं? ये चीज आगे समझने में, कौन से टेम्परेट जोन में। एक बात बताऊं तुमको, एक बात बताऊं तुमको, ये जो ये है ना, ये एक आइलैंड है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड, या एशिया, ये इधर प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड, इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर, मेडागास्कर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड का, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है डेनमार्क, जो कि यहाँ पर एक कंट्री है, शायद यहाँ पर है, कहाँ पर डेनमार्क है, यहीं कहीं तो है, यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, यहीं कहीं है, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है। आगे बढ़े। ये कौन सा? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये कनाडा बताओगे? ये कनाडा बताओगे? ये अमेरिका बताओगे? ये अलास्का, ये अलास्का, ये ग्रीनलैंड, और इसका मेरे को याद नहीं है। ये मैक्सिको, बोलो। नॉर्थ अमेरिका के पार्ट हो गए। सदर्न अमेरिका में ब्राजील हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे, पराग्वे, और भी बाकी सारी कंट्रीज है, बाकी सारी कंट्रीज है।
ठीक है, आगे बढ़े। बहुत सारी कंट्रीज है सारे, जैसे ये वाली जो एक लेक है यहाँ पे, विक्टोरिया लेक है, ये वाली विक्टोरिया लेक, ब्लैक सी, रेड सी वगैरह करके सारी चीजें आएगी। यहाँ से अपन देखो, यहाँ से अपन इंडिया से यहाँ से एक जगह से जाते हैं, सुएज कैनाल है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा एक, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। मैंने आपको पढ़ाया था इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सर, इंदिरा पॉइंट। मैंने गलती से तुमको ये बता दिया था कि इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट यहाँ का ही है, लेकिन गलत बात है। इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर इधर का ही है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट। वो उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, कोई कोई चीजें मेरे को भी दोस्तों क्लियर नहीं होती, मैं आपको जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो क्या इंदिरा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है, अपन ने पढ़ा है ये पॉइंट, अपन ने पढ़ा है इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और वो कहां पर है? अंटार्कटिका आइलैंड में, अंटार्कटिका आइलैंड में इंदिरा पॉइंट नाम है। पूर्वांचल हिल, पूर्वांचल हिल, पूर्वांचल हिल, एक बात बताऊं, क्वेश्चन आ गया सर पूर्वांचल हिल क्या है? मैं बोलूंगा सर ये जितने भी हिमालय का जो ये वाला पार्ट है, ये हिमालय का ये वाला जो पार्ट है ना, ये जितना भी ये पार्ट है, ये सब पूर्वांचल हिल में आता है, पूर्वांचल हिल में आता है, पूर्वांचल हिल में आता है। तो ये कहां पर पार्ट, ये सर कौन सा पार्ट हो गया? ये सर बोल दूंगा कि मैं ईस्टर्न पार्ट हो गया, किधर का? नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न ईस्टर्न। इसमें कौन कौन सी आती है सर? मेघालय हिल्स आती है, मेघालय, मेघालय हिल्स आती है, मेघालय हिल्स आती है, गारो खासी जयंतिया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, गारो खासी जयंतिया। और एक दिहांग रिवर आती है, दिहांग रिवर, दिहांग रिवर जो कि अलग करती है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक सीमा बनाने का काम करती है, ऐसा समझ सकते हो आप। वो रिवर से अलग होता है। और यहाँ पर मेघालय हिल्स, मणिपुर हिल्स आ गया, मणिपुर हिल्स आ गया, मणिपुर हिल्स आ गया, मणिपुर हिल्स आ गया, मणिपुर हिल्स आ गया। ये सारी चीजें समझ सकते हो आप, ये सारी चीजें समझ सकते हो। तो पूर्वांचल हिल्स आर जो सिचुएटेड है, जो हिमालय की जो सदर्न रीजन है हिमालय का, उन्हें बोलते हैं अपन सर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में इंडिया के, और हिमालय का सदर्न रीजन को अपन पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे आगे आएगा कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान जो निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आइलैंड है, सबसे ज्यादा आइलैंड है इंडिया के अंदर। कितने आइलैंड है वो अभी आगे आने वाले नंबर, आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कितने आइलैंड है कितने नहीं है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहां तक क्वेश्चन क्लियर? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया कहां पर? अंडमान निकोबार में। और पूर्वांचल हिल्स कहां है? नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में। और पूर्वांचल हिल्स किसे बोलते हैं सर? हिमालय की जो सदर्न पार्ट ऑफ द मैप है, हिमालय का जो सदर्न पार्ट ऑफ द मैप है, उसे बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइन इन विच फॉलोइंग जोन। अपन बता चुके हैं सर, अपन बता चुके हैं सर, कौन से जोन में? सब ट्रॉपिकल जोन। अब सब ट्रॉपिकल जोन सर कोल्ड रीजन में बिल्कुल नहीं है, टेम्परेट जोन में बिल्कुल नहीं है, ये अपन कैंसिल कर चुके हैं। ह्यूमिडिटी बिल्कुल गलत। वार्म भी टेम्परेचर, वार्म टेम्परेट जोन, क्वेश्चन बन गया। वार्म टेम्परेट जोन, जो सब ट्रॉपिकल जोन होता है सर वो वार्म टेम्परेट जोन होता है, वार्म टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन। इज इट क्लियर? ये चीजें दिखाई दे रही है आपको? ये सर इंडिया का ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये नॉर्दर्न पार्ट है मेरा प्यारा भारत का, ये सब कौन से जोन में आता है सर? ये आता है वार्म टेम्परेट जोन में, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट जोन में। यहां तो कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इंडिया लाइज, इंडिया लाइज, इंडिया लाइज, इंडिया लाइज, इंडिया कहां रहता है? इंडिया, ये सर इक्वेटर, इक्वेटर, इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पढ़ाया हूं अभी, जस्ट पढ़ाया हूं। सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया कहां पर है? इंडिया कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एक भी क्वेश्चन बाहर से, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा हो, इंडिया कहां पर लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव एक्टेड ब्लैंक स्पेस, हैव एक्टेड एज ए फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर सर पढ़ाया था, पढ़ाया था। और यदि ये क्वेश्चन गलत कर दिया नालायक को, यदि ये क्वेश्चन गलत कर दिया तुम लोगों ने दोस्तों, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं ना कहीं जाके कूद जाऊंगा। क्वेश्चन गलत कर दिया, पढ़ाया था। अरे यार, ओशियन कोई बैरियर बनाते क्या? नहीं, हिमालय बैरियर बनाता था। कहां से? चाइना और इंडिया के बीच में फिजिकल बैरियर बनाता था क्या? पास्ट टाइम में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पोल क्लियर हो गया? क्या बनाता था? हिमालय जो था सर, हिमालय जो, ये एक हिमालय में इमेजिन कर पा रहा हूं, यहां पर एक हिमालय है, मैंने इमेजिन करा, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि सर ये हिमालय है, नेपाल और इधर नेपाल
ये जो हिमालय है भारत का, ये चाइना, नेपाल, तिब्बत और इधर का जो रीजन है इंडिया वाला, इसके बीच में फिजिकल बैरियर बनाता था नहीं बनाता था? अरे कोई लेक फिजिकल बैरियर बना रही थी क्या? नहीं। डेजर्ट नहीं, ओशियन नहीं, हिमालय इज द करेक्ट आंसर। बोल हिमालय करेक्ट आंसर। क्लिक हुआ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू टोटल एरिया। अरे बोल टोटल एरिया। रशिया, रशिया कौन सा है? रशिया टॉप पर है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोल रशिया, कनाडा, यूएसए। टॉप 3 हो गई क्या? इधर से तुम आओ इंडिया, इसके ऊपर आओ तुम ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर आओ तुम ब्राजील, और इसके ऊपर आओ तुम चाइना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इंडिया कौन सा हो गया? 7th नंबर। तुमसे कल को फर्स्ट पूछ ले, कल से तुमको फर्स्ट पूछ ले तो तुम रशिया लगा दोगे, सेकंड तुम कनाडा लगा दोगे, थर्ड यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा यूएसए ऑस्ट्रेलिया और सातवां इंडिया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? और तुमको पॉपुलेशन में पूछ ले तो फर्स्ट कौन सा लगाओगे? फर्स्ट लगाओगे तुम चाइना एंड सेकंड लगाओगे तुम इंडिया। किसमें? इंडिया। किसमें लगाओगे तुम ये चीजें? पॉपुलेशन में लगाओगे। पॉपुलेशन में लगाओगे सर, पॉपुलेशन में लगाओगे तुम चीजें। क्लियर हो गई? विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? सर इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, ये गल्फ ऑफ मन्नार मैंने पढ़ाया था, ये गल्फ ऑफ मन्नार, और ये सर श्रीलंका। और ये कौन सी स्टेट अलग कर रही है इंडिया को श्रीलंका? सर ये पाक स्टेट। सर बोलूंगा पाक स्टेट। अरे मास्टर ये तो पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आ रहे। बिल्कुल पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे सर। STRAIT, पाक स्टेट। कोई डाउट है जरा सा भी यहां तक? कोई भी डाउट दोस्तों? नहीं होना चाहिए यार, मेरी बहुत मेहनत लगी है तुमको थ्योरी पढ़ाने में। तुम लोग ये सोचो ना कि सर मास्टर इतना इतना अच्छे से थ्योरी पढ़ा रहा है तो मेरा कोई भी चीज क्लियर, कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। सर पार्क स्ट्रेट लगा दूंगा, पार्क स्ट्रेट लगा दूंगा, पार्क स्ट्रेट लगा दो, बिल्कुल लगा दो सर। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनियन, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। सर कितनी टेरिटरी है अपने पास? कितनी टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। 8 यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख, लक्षद्वीप, गोवा, एक स्टेट में भी आ जाता है, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादरा और नागर हवेली। ठीक है, ऐसा करके इस जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है इनमें सबसे छोटी कौन सी आ गई सर? लक्षद्वीप आ गई। करेक्ट, करेक्ट। पुडुचेरी, पुडुचेरी भी एक है सर। हाँ पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की भी गवर्नर, पहले गवर्नर यहाँ की कौन थी सर? सब गवर्नर जिसे बोलते हैं अपन, वो थी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, जो अभी किरण बेदी जी जो है, जो दिल्ली पॉलिटिक्स में भी उतरी थी, किरण बेदी थी, चीफ मिनिस्टर पद की दावेदार थी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, विच ओशियन रूट्स लिंक इंडिया विद यूरोप? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बाद में आएगा, एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम, आगे आने वाले इतने हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं था, ये मैं जानता हूँ। ये एक सुवेज कैनाल है दोस्तों, ये याद रख लेना, ये एक सुवेज कैनाल है। ये ऐसे देखो शिप्स दिख रहे हैं तुमको, शिप्स जाते हैं इसमें से। सुवेज कैनाल बनाई गई थी सर, इसका निर्माण हुआ था। सुवेज कैनाल है, पनामा कैनाल अलग है, कोरिंथ कैनाल अलग है, ग्रैंड कैनाल अलग है। ग्रैंड कैनाल तो अलग है। सुवेज कैनाल इंडिया और यूरोप को जोड़ती है, इंडिया और यूरोप को जोड़ती है। यहां तक कोई डाउट? मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं, इसको आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। ये है इंडिया, ये यहां से देखो सर, ये यहां से, आप कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो दिख रही है, ये जो कैनाल जा रही है, ये यूरोप है। इंडिया और यूरोप से कौन जोड़ रही है सर? ये सुएज कैनाल जोड़ रही है। समझ पा रहे हो? ये सारी सुएज कैनाल है सर, ये एकदम पतली सी होती है। देखो अभी और मैं आगे से दिखा देता हूँ, और आगे दिखा देता हूँ। ये रही सर, ये ऐसे इधर से जा रही है। समझ में आ रहा है? फिर से दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। अरे ध्यान दो इधर, ये सारी चीजें हो गई। अरे हाँ के नाम में बोल, ये जो हो गई ये सुएज कैनाल बोल दूंगा क्या? अरे बोल, ये जो सारी चीज, ये सुएज कैनाल हो गई, सुएज कैनाल हो गई। इंडिया को किससे जोड़ रही है? इंडिया को
इंडिया मेरा प्यारा भारत, मेरा प्यारा भारत, उसको किससे जोड़ रही है सर? इंडिया एंड कनेक्ट विद यूरोप। यूरोप, अरे बोल, यूरोप बोल दूंगा, यूरोप बोल दूंगा क्या? यूरोप बोल दूंगा। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, किसको जोड़ती है? भारत को। तुम्हारे को अच्छी राइटिंग में चाहिए सर, मास्टर की राइटिंग सही नहीं है। भारत को यूरोप से, अरे बहुत शानदार राइटिंग है। इंडिया को, इंडिया को किससे जोड़ूंगा? इंडिया को मैं जोड़ूंगा इंडिया कनेक्ट विद यूरोप। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड है सर? 204, 204, रट्टा मार लो, 204 आइलैंड है। दो से कितने हो गए? हम दो से चार हो गए सर, हम दो से चार हो गए। हम दो, हमारे दो, हम कोई इंसान दो थे, कोई इंसान दो थे, उनके दो हो गए, हम दो, हमारे दो, सॉरी आई एम सॉरी ज्यादा हो गया। बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। हम दो, हम दो, हमारे दो। चीज समझ में आ गई? हम दो, हमारे दो, टोटल कितने हो गए? चार हो गए क्या? वही, हम दो, हमारे दो। आ गई बात समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चूज द स्टेट इंडिया, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया मैं, पासिंग क्रॉसिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। किस पासिंग कवरिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किस जगह से सर? ये यदि इंडिया के मैप के बारे में बात करूंगा ना मैं, इंडिया के मैप के बारे में बात करूंगा तो सर ऐसे करके एक यहाँ पर ऐसे करके एक स्टेट आता है, एक स्टेट आता है जिसका नाम है एमपी। एमपी में सर ये क्रॉस होती है तो सबसे जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो कवर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो कहां से सर कवर करती है? एमपी से, एमपी से, एमपी से। सर क्लियर, यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अरे ये मत लिखा करो यार, ये अमित क्या कोई नाम है क्या? छोटू, देखो क्या नाम लिखे हुए हैं। समझ में आ गई? यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है सर, ये जो लाइन से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे क्वेश्चन खत्म? क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। 14 क्वेश्चन थे, 14 के 14 क्वेश्चन अपने क्लियर कर लिए। आप फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ, फिर से एक बार दोस्तों सारे क्वेश्चन अपन रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड से खोल लेते हैं अपन। एक सेकंड रुको। फर्स्ट स्लाइड से खोलते हैं अपन। एरिया पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा तो 3,28,263 वर्ग किलोमीटर लगाओगे। 3,27,800, 3,87,000, 32,87,000, सॉरी इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 3.28 मिलियन लगा लेना तुम दो, 3.28 मिलियन। यहां तक चीज क्लियर, यहां तक चीज क्लियर। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रही है। अरे यार सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रही है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है तुमको कि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो किस जगह लाई करता है। पहले तो एक बार ये लगा लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूएसए में कितने टाइम जोन है? यूएसए में मैंने बता दिया 7 टाइम जोन है। रशिया में 11 है और ऑस्ट्रेलिया में 3 है, इंडिया में 1 है। और अब मैं बोल रहा हूं कि नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट कहां पर लाई करता है? तो सर इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट ये रहा। इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट कौन से सब ट्रॉपिक जोन में? सब ट्रॉपिक जोन में। क्या बोल दूंगा आगे? सब ट्रॉपिक जोन, सब ट्रॉपिक जोन में, सब ट्रॉपिक जोन में इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट लाई करता है। इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट लाई करता है। एक आर्कटिक सर्कल है, एक आर्कटिक सर्कल है, एक अंटार्कटिक सर्कल है, एक अंटार्कटिक सर्कल है। सब ट्रॉपिक जोन हो गया। सब ट्रॉपिक जोन नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ ये ऊपर का जो एरिया हो गया, ऊपर का जो एरिया आ गया इक्वेटर से, ये जो इक्वेटर से ऊपर का जो एरिया है, इक्वेटर से जो ऊपर का एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा सर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा। नीचे का जो एरिया आएगा, नीचे का जो एरिया आएगा ये सर सदर्न हेमिस्फेयर में आएगा। इंडिया कहां पर लाई करता है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, पूर्णतः है इंडिया उत्तरी गोलार्ध में आ गया। पूर्णतः इंडिया कहां पर आ गया सर? देख लो आप एक बार, इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर ये जा रही है, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। और ये इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है, इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है, इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है सब ट्रॉपिक जोन में आ रहा है। इंडिया का जो सदर्न रीजन है, साउथ साउथ वाला पार्ट है, वो क्या ट्रॉपिक रीजन में आ रहा है? टेम्परेट रीजन में कुछ भी नहीं आ रहा, टेम्परेट रीजन अलग है और फ्रोजिड रीजन, फोर्स रीजन या फिर कोल्ड रीजन तुम बोलोगे, वो कोल्ड कोल्ड जोन अलग है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ू। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया कहां पर? अंडमान निकोबार आइलैंड में है, इंदिरा पॉइंट जिसका नाम है। पूर्वांचल हिमालय, हिमालय का सदर्न पार्ट है जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में, जिसमें मेघालय हिल्स, मणिपुर हिल्स, गारो खासी जयंतिया वाली हिल्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया कहां पर लाई करता है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया कहां पर लाई करता है? वार्म टेम्परेट जोन में, वार्म टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन में लाई नहीं करता है ना, फोर्स रीजन में लाई करता है। ट्रॉपिक तो
टोटल वार्म हो गया, और वार्म टेम्परेट के बीच में आ जाता है जो एरिया, वो सिर्फ सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इसके नीचे आ जाए इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये अपन ने पढ़ लिया, इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो हिमालय है वो बैरियर बनाता था पहले पास्ट में, किसके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, अभी भी बनाता है फिजिकल बैरियर। इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड 7th है, पहले पे रशिया कनाडा यूएसए चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। चीज क्लियर। विच स्ट्रेट सेपरेट्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, इंडिया टू श्रीलंका पाक स्ट्रेट है। और विच कैनाल कनेक्ट टू इंडिया टू यूरोप, उसमें सुएज कैनाल कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, ये वाला जो एरिया गल्फ ऑफ मन्नार है, आगे बढ़ू। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, आप ये चीज समझ में आ गई, लक्षद्वीप लग दोगे, लक्षद्वीप लिख दोगे, सारी चीजें क्लियर। ये सुएज कैनाल है सर। हाउ मेनी आइलैंड अंडमान निकोबार में, 204, 2 से 4 हो गए। हम दो, हमारे दो से कितने हो गए, 4 हो गए, पहले 2 थे फिर कितने हो गए, 4 हो गए। चूज द स्टेट्स जिसमें सबसे लंबी मेरिडियन जो लाइन है, जो सबसे लंबी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सबसे लंबा जो एरिया लेती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लेती है, वो कहां लेती है सर, वो लेती है सर एमपी के अंदर। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्लियर हो गए सर। अब इतने ही क्वेश्चन थे सर, लोकेशन चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे। एक सेकंड रुकिए, लोकेशन चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आया है, इतने क्वेश्चन में जरा सा भी कोई भी डाउट हो दोस्तों, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को बोलिए सब्सक्राइब करने को, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। आई विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आप हमेशा खुश रहें, और प्लीज जल्दी से जल्दी पढ़ के अच्छा मुकाम हासिल कर लीजिए, ताकि आपके माँ पापा, आपके अम्मा पापा, आपके माँ पिताजी, जो भी आप बोलते हैं, आपके मॉम डैड को आप पे गर्व हो, और वो आप पे नाज करे कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है। ज्योग्राफी में अपन जीरो से हीरो बन के दिखाएंगे। अपन को 14 क्वेश्चन करने थे, 14 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। लोकेशन चैप्टर आपका पूरा अच्छे से मैंने थ्योरी क्लियर करवा दिया है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।